खरदंड, अगर तू मिट्टी से पैदा हुआ है तो ये भी जान ले कि मिट्टी सिर्फ जन्म नहीं देती, वो संरक्षण भी करती है। ओम गौरविण्वे नमः, भूम्यै नमः, पृथ्व्यै नमः। जहाँ मिट्टी का मान वहाँ जीवन का प्राण। स्वाहा। हवाओं में मिल जाता है। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा धीरू। रोज वही पुराना चाक, वही बर्तन और वही ताना। आज बिक जाएंगे, फिर रात को वही खाली झोली लेकर लौट आओगे। रत्ना, मिट्टी को आकार देना आसान है, पर किस्मत की मिट्टी अब तक गीली नहीं हुई। किस्मत तो उन औरतों की होती है जिनके मर्द कुछ कर दिखाते हैं। पड़ोस की शोभा को देखो, उसका आदमी शहर जाकर काम कर रहा है और तुम यही चाक पर जिंदगी घसीट रहे हो। धीरू कुछ नहीं कहता। उसकी आंखें मिट्टी पर टिकी हैं, लेकिन दिल कहीं और है। ओम नमस्तुते नमो नमः। अरे माँ, आज बड़ी पूजा है। जजमान ने खुद कहा है कि पूजा के बाद अच्छी दक्षिणा देगा। अब तुम तो जानती हो ना, पिछले कुछ दिनों से घर में कैसी तंगी चल रही है। अगर आज दक्षिणा ठीक मिल गई तो कुछ जरूरत की चीजें ले आऊंगा, थोड़ा आराम मिलेगा। बेटा, पंडिताई पेट भर सकती है क्या? जमाना बदल गया है। पहले लोग श्रद्धा से पंडित बुलाते थे, अब तो सब काम दिखावे और मतलब से होते हैं। जमाना बहुत बदल गया है। भक्ति कम है, बहाने ज्यादा है। तेरे बाबा भी यही सोचते थे कि पूजा से गुजारा हो जाएगा, पर देखा ना कितने दिन भूखे सोए। माँ, शब्दों में आज भी ताकत है, बस लोगों का भरोसा कम हो गया है। लेकिन मैं अब भी उन्हीं शब्दों को सच मानता हूँ और उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। अरे भाई, इन बर्तनों का क्या करूं? शहर में तो यही आधे दाम में मिल जाते हैं ना। धीरू कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमे और सीधे दिल से बोलता है। साहब, ये बर्तन सिर्फ मिट्टी के नहीं बने हैं। इनमें है मेरी मेहनत की थकान, मेरी बीवी के तानों की तपन, हर रोज कुछ बेहतर करने की उम्मीद का पानी। ये मेरे हाथों का है सच, कोई फैक्ट्री और मशीनरी की चीज नहीं है ये। ग्राहक हंस पड़ता है, मजाक उड़ाते हुए कहता है। अबे, तू तो कभी निकला है? बर्तन बेचना है या कविता सुनानी है? क्या बोला तूने? वो मेहनत की थकान और तानों का तपन। चल भाई, तू रहने दे। वो हंसते हुए आगे बढ़ जाता है। हाँ, बोल ब्राह्मण, आज कितनी दक्षिणा लाया? लग रहा है किसी बड़े घर की पूजा करके आ रहा है। विद्यानंद थकान छिपाकर बनावटी मुस्कान के साथ जवाब देता है। इतनी लाया कि तुझे एक कप चाय पिला सकूं, उससे ज्यादा मत पूछ। अच्छा तू बता, तेरे तो घड़े कुल्हड़ है सब बड़े चलते हैं ना? हाथों हाथ बिक जाते होंगे, क्यों? धीरू हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में थोड़ा दर्द छुपा होता है। हाँ, खरीद तो सब लेते हैं, बस पैसे देना भूल जाते हैं। कभी मुस्कान में टालते हैं, कभी उधार का वादा देकर चलते बनते हैं। घड़ा तो बिकता है, पर उससे मेरा पेट नहीं भरता। बस
उम्मीदों का सागर भरता जाता है, भरता जाता है। दोनों हंसते हैं, लेकिन उनके अंदर का खालीपन एक दूसरे की नजरों से नहीं छुपता। हाँ मित्र, हम दोनों आज भी वही हैं जो कल थे, बस अब ये हंसी और झूठ थोड़े पक्के हो गए हैं। तभी एक चरवाहा पास से गुजरते हुए बोलता है। ओ पंडित जी, पूजा तो हुई रही और घड़े तो नदी के किनारे फूटे पड़े हैं, फिर किस बात की हंसी फूट रही है मुंह से, क्यों? दोनों एकदम शांत हो जाते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर नजरें झुका लेते हैं। अगर वो घड़े मैं बेचूं तो क्या मोल मिलेगा? शहर के शब्द गांव में तो नहीं चलते, पर शायद शहर की सोच गांव ला सकूं। बेटा, तू कब से व्यापार की बातें करने लगा? जब से पूजा में दक्षिणा कम और अपमान ज्यादा मिलने लगी माँ, तब से। अरे पंडित जी, आज क्या दक्षिणा के बदले मिट्टी लेने आए हो क्या? विद्यानंद हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। अरे नहीं यार, आज कुछ सोच कर आया हूँ। तू घड़े बना, मैं उन्हें बेचूंगा। धीरू चौंक जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि विद्यानंद ऐसा कुछ कह रहा है। तू क्या करेगा? तेरे शुद्ध उच्चारण से तो ग्राहक भी भाग जाएं। विद्यानंद का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है, फिर वो खुद पर यकीन जताते हुए कहता है। शब्दों में जादू होता है दोस्त। तू घड़ों का जादूगर है, मैं शब्दों का जादूगर हूँ। तुझ में कला है, मुझ में बात करने की कला है। हम दोनों मिल जाएं तो रास्ता बनेगा, यकीन मान। धीरू सोचता है, कुछ कह नहीं पाता, फिर धीरे से मुस्कुराता है। हाँ। चल ठीक है, मिल के काम करते हैं। तू मंत्र पढ़ और मैं मिट्टी गूंथता हूं। अरे, ये घड़ा तो वैसा ही है जैसा पिछली बार देखा था। साहब, ये घड़ा वैसा हो सकता है, लेकिन इसकी मिट्टी आज नए सपने से बनी है। इसकी शक्ल में उम्मीद झलकती है। इसकी कीमत सिर्फ पैसे से नहीं, भरोसे से तय होती है साहब। इतनी बातें तो शहर का दुकानदार भी नहीं करता। क्योंकि शहर का दुकानदार बस चीजें बेचता है, मैं मेहनत और इज्जत की कीमत बताता हूँ साहब। भीड़ रुक जाती है, लोग देखने लगते हैं। धीरे धीरे बर्तन बिकने लगते हैं। धीरू की आंखों में पहली बार चमक थी। हाँ, तूने आज मुझे वो दिखाया जो मैं भूल चुका था, मतलब कि मेरी कला में ताकत है। और तूने मुझे सिखाया कि सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, सही समय और सही जगह पर बोलना पड़ता है तो बात बनती है दोस्त। दोनों हंसते हैं। पहली बार उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, साझेदारी भी पनप रही थी। जब से वो पंडित साथ आया है, घर में पैसे आने लगे हैं। पर क्या सच में ये सब उसकी वजह से है, या वो बस हमारी मेहनत पर खाने बैठ गया है? वो देखती है, धीरू और विद्यानंद बैठकर अगली बिक्री की योजना बना रहे हैं। हाँ, इस बार हम आसपास के गांव भी घूमेंगे। हर शुक्रवार को नया ठिकाना, नया बाजार। क्यों? और हर बाजार में एक नई कहानी, ताकि लोग सिर्फ घड़े नहीं, भरोसा खरीदें। हाँ। रत्ना के चेहरे पर जलन उभरती है, वो पीछे हट जाती है।
हाँ, यहाँ से आती जाती भीड़ हमारी तरफ जरूर रुकेगी और तेरे घड़ों को देखकर ठहरेगी भी। लेकिन इतनी भीड़ में घड़े टूट गए तो? यहाँ बच्चे जानवर सब दौड़ते हैं भाई। घड़े टूटने का डर हो तो पानी रखना छोड़ दो। जब सपने बड़े हो तो डर छोटा होना चाहिए भाई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्के से मुस्कुरा देते हैं। अब देखती हूँ तेरा पंडित तुझसे बड़ा कैसे बना। जो तू अकेले नहीं कर पाया वो भी तू ही समझेगा, पर मैं साबित करूंगी कि तेरे भरोसे का क्या अंजाम होता है। आप देखिए ये घड़ा, इसमें मिट्टी की वो नमी है जो सिर्फ नदी के किनारे मिलती है और आकृति जैसे किसी मूर्तिकार ने प्रार्थना से गढ़ी हो। हाँ। घूंघट वाली औरत पास आकर एक घड़ा उठाती है और जानबूझकर गिरा देती है। घड़ा टूट जाता है। ये घड़े तो कच्चे हैं, एक बार छूते ही टूट रहे हैं। कौन लाया है ये नकली बर्तन? वो एक के बाद एक घड़े गिराती है, सब टूट जाते हैं। विद्यानंद कुछ समझ नहीं पाता। भीड़ तितर बितर होने लगती है। अरे रुकी, ये मेरे नहीं, मतलब मेहनत से बनाए हुए हैं ये, और आप जानबूझकर। पंडित, तेरी चालाकी पकड़ ली है मैंने। गांव वालों को बेवकूफ बना रहा था। तेरे झूठ का घड़ा फूट गया। वो तेजी से निकल जाती है। घूंघट हटता नहीं। विद्यानंद हक्का बक्का चारों ओर टूटे बर्तनों को देखता है। आज शब्द हार गए और शक जीत गया। जिस दोस्ती को दिल से निभाया उसी पर अब दाग लगे। वो एक टूटा हुआ घड़ा उठाता है। हाँ, शायद मैं बर्तनों के साथ साथ रिश्ता भी बचा नहीं पाया, पर मैं भागूंगा नहीं, मैं लौटूंगा, लेकिन तब जब ये दरारें भर सकूं। वो टूटी बस्ती से दूर जाता है, अकेले, मौन। अब क्या कहेगा? तेरा पंडित भैया सारा माल लेकर उड़ गया। कहा था ना वो भरोसे के लायक नहीं है। अरे चुप हो जा रत्ना, कोई तो बात है। ऐसा नहीं हो सकता। अब भी उसकी तरफदारी करेगा? देख, दुकान खाली, माल गायब, आदमी गायब। क्या और सबूत चाहिए? धीरू टूट जाता है और चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है। अब किसी जान पहचान की जरूरत नहीं, सिर्फ कला और कथन का सहारा है। चलो पंडित, अब शुरू होता है असली इम्तिहान। वो एक पेड़ के नीचे छोटा सा स्टॉल लगाता है। कोई मदद नहीं, कोई साथ नहीं, फिर भी बोलने का ढंग नहीं बदला। ये घड़ा सिर्फ मिट्टी का नहीं है। ये उस दोस्त की मेहनत है जिसने हर सांस में भरोसा रखा, और उस कलाकार का विश्वास है जिसने इसे आकार दिया। हाँ, देखो देखो देखो, ये है वो घड़ा। लोग रुकते हैं, कुछ घड़े देखते हैं, कुछ खरीदते हैं। विद्यानंद हल्का मुस्कुराता है। उसकी आंखों में नमी है, पर वो छुपा लेता है। अब क्या योजना है? नया साथी ढूंढेगा या फिर खेतों में मजदूरी करेगा? मैं सोच रहा हूँ जो कुछ बचा है उसमें से फिर से घड़े बनाऊं। बनाना आसान है, बेचना मुश्किल। पंडित जैसा मुंह नहीं है तेरे पास। अब समझ आया क्या खोया है? धीरू कुछ नहीं कहता, बाहर निकल जाता है चुपचाप। तुझे बिना समझाए चला गया। तेरे विश्वास को बचाने के लिए खुद को खो बैठा, पर क्या दोस्ती वाकई इतनी नाजुक थी? एक बूढ़ा यात्री आता है। उसके पास टूटा हुआ घड़ा है। अरे पंडित जी, क्या इसे जोड़ सकते हो?
हाँ, इस घड़े को जोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन नया बना सकता हूँ, और चाहो तो उसमें तुम्हारी कहानी भी डाल दूं। बूढ़ा मुस्कुरा देता है। विद्यानंद उसकी आंखों में कुछ देखता है, जैसे कोई उम्मीद, जैसे कोई अपना सा दर्द। सुनो सुनो सुनो, राजा उदय प्रताप का आदेश है। अगले महीने राज्य में एक बड़ा मेला लगेगा। इसमें कारीगर, कलाकार, गायक और बोलने वाले अपनी अपनी कला दिखाएंगे। सुनो सुनो सुनो। ओ भाई, 1 साल का राशन सोने की मुद्रा और राज दरबार में मान। धीरू और रत्ना भीड़ में खड़े हैं। रत्ना धीरू को धक्का देती है। तू भी क्यों नहीं जाता विद्यानंद? घड़े तो तू भी बना रहा है, वही लेकर जा, मेले में दिखा दे। क्या पता तेरा हुनर किसी की नजर में आ जाए। किस्मत कभी भी पलट सकती है। वो थोड़ी देर चुप रहती है, फिर हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, कम से कम कोशिश तो कर, बैठा रहकर कुछ नहीं बदलेगा। विद्यानंद उसकी ओर देखता है, जैसे पहली बार किसी ने उसे फिर से कुछ बनने लायक समझा हो। शायद, या फिर शायद वहां मुझे वही पुराना चेहरा फिर से दिख जाए, जो कभी मेरा अपना था, जिसे मैंने वक्त के साथ कहीं खो दिया। वो कुछ पल चुप रहता है। उसकी नजरें कहीं दूर अतीत की यादों में खो जाती हैं। हाँ, कभी कभी भीड़ में भी वो एक चेहरा दिख जाता है, जो अकेले में भी साथ देता था। शायद इस बार किस्मत मेरी आवाज सुन ले। उसकी आवाज में उम्मीद भी है और डर भी, जैसे खोए हुए रिश्ते की तलाश और उसके ना मिलने का डर एक साथ चल रहा हो। अब तक मैं सिर्फ बात करता रहा, शब्दों से जीता रहा, लेकिन अब कुछ बनाकर दिखाऊंगा अपने हाथों से। इस बार सिर्फ कहूंगा नहीं, कुछ ऐसा गढ़ूंगा जिसे लोग महसूस कर सकें। वो दीवार की तरफ देखता है, जहाँ एक बड़ा पोस्टर लगा है, राज्य महोत्सव। हाँ, ये घड़े अब बस कहानियां नहीं हैं, ये खुद किरदार हैं। इनका हर रंग मेरी भावनाओं से निकला है, और इन पर लगी धूल सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरी पूरी यात्रा की गवाही है। घड़े सही से नहीं पक रहे, अगर टूट गए तो सरेआम बेइज्जती होगी। इनमें मेरा हर टूटा सपना है रत्ना, शायद यही दर्द इनका रूप बदल दे। ओ, तो अब मंच पर आ रहे हैं विद्यानंद, कुंभपुर के मशहूर घड़ा कलाकार। इन्होंने अपने घड़ों में सिर्फ मिट्टी नहीं, अपनी भावनाएं और जिंदगी की कहानियां भी गढ़ी हैं। आइए, इनके बनाए घड़ों की अनोखी दुनिया से मिलते हैं। विद्यानंद मंच पर आता है। उसकी प्रस्तुति में सिर्फ घड़े नहीं, हर घड़े की एक कहानी है, और वो उन्हें मंच पर रखता है। ये घड़ा एक किसान की थकान है, ये एक बच्चे का सपना है, और ये टूटा हुआ घड़ा वो रिश्ता है जो जिंदगी से लड़ा लेकिन बिखर गया। दर्शक चुपचाप सुनते हैं, जैसे सब कुछ भूल गए हो। राजा धीरे से सिर हिलाते हैं, प्रभावित होकर, फिर तालियां बजने लगती हैं। ओ, तो अब मंच पर आ रहे हैं धीरू, कुंभपुर के कारीगर, जो अपने घड़ों में अपनी जिंदगी की सच्चाई लेकर आए हैं। इनकी मिट्टी में मेहनत है, और हर घड़े में छुपी है एक कहानी। आइए, इनसे मिलते हैं। ये है धीरू। धीरू मंच पर आता है। उसके घड़े साधारण हैं, ज्यादा चमक नहीं है, लेकिन उसका चेहरा ईमानदारी से भरा है। वो थोड़ा कांपता है। ये घड़े मेरी भूख है, मेरी जिद है। कोई कहेगा इनमें कला नहीं, पर मैं कहूंगा इनमें उम्मीद है।
कुछ लोग धीरू के घड़ों को देखकर ज्यादा प्रभावित नहीं होते। एक बच्चा हंस देता है। रत्ना शर्म से अपना चेहरा छुपा लेती है। राजा चुपचाप गंभीर नजरों से धीरू को देखते रहते हैं। बढ़िया बोलते हो अब भी, पर क्या तूने कभी वो टूटा घड़ा देखा जो दोस्ती में दरार डाल दे? वो दरार मैंने नहीं डाली थी धीरू, बल्कि मैं उस दरार को भरने लौटा था, पर तूने मेरी सुनी ही नहीं। बस मान लिया कि मैं गया। विद्यानंद और धीरू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वे मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। ये आंसू हार या जीत के नहीं, सालों की दूरियों, गलतफहमियों और टूटे रिश्तों की नमी है। मौन है, मगर दिलों में बहुत कुछ कहा जा रहा है। हाँ, तो फिर क्यों गया था बिना बताए? बता। ताकि वो दर्द तुझ तक न पहुंचे जो मैंने देखा था, लेकिन शायद दर्द का भाग जाना ही धोखा कहलाता है। तो विद्यानंद की प्रस्तुति ने आत्मा को छू लिया और धीरू की सरलता ने मेहनत की खुशबू दी, लेकिन विजेता तो एक ही हो सकता है। सभी चुप हैं। कुछ पल के लिए एक गहरी खामोशी छा जाती है। कोई कुछ नहीं बोलता। तो इस राज्य महोत्सव का विजेता है विद्यानंद। तालियां गूंजती हैं। विद्यानंद झुकता है, लेकिन उसकी नजरें धीरू को ढूंढती हैं। तुमने भावनाओं से जीत हासिल की है। बोलो, क्या चाहिए? राजन, अगर इजाजत हो तो मैं ये पुरस्कार उस हाथ को देना चाहूंगा जिसने मिट्टी को आकार देना सिखाया है मुझे। मतलब? ये इनाम मैं नहीं, मेरा मित्र धीरू पाए, क्योंकि मैं सिर्फ आवाज हूँ। कला तो उसकी थी महाराज। धीरू थका हारा घर लौट रहा है। उसकी आंखें लाल है, पीठ झुकी हुई। घर का दरवाजा खड़का तो रत्ना सामने आती है। कितना शर्मिंदा किया तूने, ना इनाम ना इज्जत, और अब बिना कुछ कहे चला आया। हाँ, वहां मैं हार गया रत्ना, पर दिल में थोड़ा सुकून है। वो दोस्त अब भी वैसा ही निकला जैसा मैंने चाहा था। क्या मतलब? उसने इनाम मुझे सौंप दिया, राजा के सामने। रत्ना चुपचाप खड़ी रहती है। वो कुछ नहीं समझ पाती, बस सोच में डूबी रहती है। मैं कुछ देने नहीं मेरे दोस्त, कुछ लौटाने आया हूँ। वो पुरस्कार की पोटली धीरू के सामने रख देता है। वो जो तूने जीता था और तुमने उसे अपने हाथों से बनाया था। रत्ना पीछे खड़ी सब सुन रही है। उसकी आंखें भर आती हैं। मैंने तुम दोनों के बीच दीवार बनने की कोशिश की, पर जो रिश्ता ईमान से बना हो उसको ताने नहीं तोड़ सकते। अब कोई दीवार नहीं रत्ना बहन, जो बीत गया सो बीत गया। अब हमारे बीच सिर्फ अपनापन है, माफी है और आगे की जिंदगी की नई शुरुआत है। अब हम दोनों मिलकर एक नई दुकान खोलेंगे और साथ में बैठकर फिर से वही पुराने हंसी ठिठौली के किस्से दोहराएंगे। जो कभी हमारी दोस्ती की नींव थे। हाँ। अरे बचाओ बचाओ बचाओ! कुछ वहां था, न इंसान न जानवर। वो बर्तन, उसने सिर पर छुए और वो राख बन गए। वो फिर लौट आया है। खरदंड 100 साल बाद जागता है, जब मिट्टी का अपमान होता है, जब लोग लालच में उसकी आत्मा को भूल जाते हैं। रात भर नींद नहीं आई।
क्या हम गलत कर रहे हैं मिट्टी के साथ? मिट्टी को बेचना, मिट्टी को भूलना पाप है। शायद हमने कुछ अनदेखा किया। हाँ, मुझे लगता है कि हमें उसकी आत्मा को फिर से जागृत करना होगा। वो एक पुराने ग्रंथ की ओर इशारा करता है जो दुकान के पीछे पड़ा है। खर दंड को केवल वही मिट्टी शांत कर सकती है जो श्रम, श्रद्धा और सत्य से बनी हो। एक दीपक गंगा की मिट्टी से जलाए जाएं और वो दिया उसके सामने बुझाए बिना जलता रहे, तभी राक्षस का प्रलय थमेगा। ओह, तो हमें एक ऐसा घड़ा बनाना है जो सिर्फ मिट्टी से नहीं, इरादों से गढ़ा जाए। मैंने पहले सिर्फ घड़ों को देखा, अब देख रही हूँ कि इनकी आत्मा भी होती है। हर बर्तन में थोड़ा मन भी लगाना पड़ता है रत्ना, तभी वो कभी नहीं टूटते। विद्यानंद दिए के लिए खास आकार तैयार करता है। 3 दिन तक बिना नींद लिए वे दोनों मिलकर उस दीपक को बनाते हैं। खरदंड, अगर तू मिट्टी से पैदा हुआ है तो ये भी जान ले कि मिट्टी सिर्फ जन्म नहीं देती, वो संरक्षण भी करती है। दीपक जलता है, राक्षस पास आता है, लेकिन जब दीपक के सामने पहुंचता है, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। उसका चेहरा दर्द से विकृत होता है। ओम गौरविण्वे नमः, भूम्ये नमः, पृथ्वीये नमः। जहाँ मिट्टी का मान, वहाँ जीवन का प्राण। स्वाहा। राक्षस तड़पता है, उसकी शरीर की मिट्टी झड़ने लगती है। फिर वो एक तेज चीख के साथ बिखर जाता है, धूल बनकर हवाओं में मिल जाता है। आज कुंभनगर को राज्य का मिट्टी तीर्थ घोषित किया जाता है और उसके सबसे 2 योग्य रक्षक धीरू और विद्यानंद को राज्य संरक्षक की उपाधि दी जाती है। जहाँ दोस्ती सच्ची हो और मिट्टी से रिश्ता भी, वहाँ राक्षस भी झुकते हैं। सभी ताली बजाते हैं। रत्ना की आंखों से आंसू गिरते हैं। इस बार पश्चाताप नहीं, गर्व के।